हेलो गाइस, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 9:16 हो चुके हैं और फिक्स 12:30 बजे आप अपना एग्जाम देने निकल जाएंगे। सो अब मैं आपका 1 मिनट भी 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा। जी हाँ, फाइनली यहाँ पे इसके पहले मैंने कक्षा यहाँ पे 11वीं का जो पेपर डाला था वही पेपर आया हुआ है। आप जाकर के चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट वही पेपर। जी हाँ, रियल पेपर। और फाइनली यहाँ पे कक्षा 12वीं का भी रियल पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ। और आपको सिर्फ ये पेपर नहीं मिलेगा, देखिए 23 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इन सभी 23 क्वेश्चन के आपको आंसर, जी हां, यहां पे देखिए सभी 23 क्वेश्चन के आंसर यहां पे इस प्रकार से पीडीएफ के रूप में मैंने बना लिए हैं। और आपको मैं पीडीएफ डाउनलोड करके ही बताऊंगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। आप बिल्कुल भी इस वीडियो को लाइक मत करिएगा। सो आपके लिए बस करना क्या है, हमें सपोर्ट बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। यहां पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये दिशा निर्देश आपके रहने वाले, जल्दी से देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से सबसे पहले आपको जैसे ही पेपर मिलेगा आपको अपना रोल नंबर भर लेना होगा। कुछ इस प्रकार से ये दिशा निर्देश रहेंगे। सो चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर देखना हम डायरेक्टली यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहां पे देखिए आपका टाइम बिल्कुल भी मैं 1 मिनट का भी वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको आंसर बताते जाऊंगा। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर देख लीजिए। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब माना जाता है, पूछा गया है। तो संवत 1900 से माना जाता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका गद्य की प्रकीर्णन विधाओं की संख्या है तो 6 है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट का जो आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा खिलना। इसके बाद देखिएगा चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, भक्तन के पिता का देहांत कब हुआ, तो 36 वर्ष में हुआ। इसके बाद देखिएगा तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है, तो भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के अलावा कोई इस संसार में नहीं जो पेट की आग बुझा सकता है, तुलसीदास जी के अनुसार। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है, तो संपर्क भाषा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी 6 क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया गया है, एक एक नंबर के 7 रहने वाले हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए। तो देखिए पहले में आप भरेंगे यौवन, देखिए दूसरे में आपको भरना है जयशंकर प्रसाद, तीसरे में आपको भरना है यहाँ पे कृतार्थता। देखिए समय बहुत कम है इसलिए मैं डायरेक्ट अब आपको आंसर बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके पहले मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं और ऐसी वीडियो मैंने बहुत सारी देख ली हैं जो आपको पार्ट वाइज पार्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं आपका टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपके लिए सॉल्यूशन की फुल पीडीएफ मिल जाए और आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें एग्जाम के पहले। तो देखिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे उसमें आपको खोकर भरना है। इसके बाद है छंद, तो छंद के प्रकार यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिएगा छायावाद, जयशंकर प्रसाद छायावाद के यहाँ के प्रमुख कवि है। जयशंकर प्रसाद किस चीज के प्रमुख कवि है, छायावाद के। इसके बाद देखिएगा एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको लिखने थे। तो देखिए एक वाक्य एक शब्द में देखिएगा पहला जो दिया गया है, द्विवेदी युग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, खड़ी बोली जाती थी। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आ जाते थे, तो सूरज के सामने आ जाते थे। तीसरा है आपका बात वहां निकलने की वजह क्या हो गई है, तो बात और अधिक पेचीदा हो गई है। इसके बाद आपका यहाँ पे भक्तन के ससुराल के गांव का नाम क्या था, तो उसका ससुराल के गांव का नाम था हाडिया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसके बाद आपका मनुष्य पर धन और चेतना पर किसकी वजह होती है, तो देखिएगा यहाँ पे जड़ की वजह, धन की वजह होती है। इसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा रति है। इसके बाद आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम क्या है, मतलब आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम क्या है, तो द्विवेदी युग है। कुछ इस प्रकार से आंसर्स आपको लिखने हैं। संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको इसी में मिलेगी। वीडियो के किसी भी हिस्से में मैं बता दूंगा और इस वीडियो में लगा है पासवर्ड। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी, सो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे क्वेश्चन के मैं आंसर ही बता रहा हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में जब जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दिमाग में चढ़े रहेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, इसका आंसर देख लीजिए। सही जोड़ियों का हमें मिलान करना था, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने मिलान कर दिया है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप मिलान करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए। फिर इसके बाद यहाँ पे वापस मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ियों का आपका मिलान करना है, जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद देखिए सत्य सत्य आपको चुन करके लिखने थे। तो देखिए यहाँ पे सत्य सत्य किस प्रकार से होंगे, देखिए जो पहला है वो असत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा सत्य हो जाएगा, छठवां आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके सत्य सत्य थे। फिर इसके बाद देखिएगा बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे हैं, देखिए ये दिया गया है बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो ये पूरा आंसर दिया गया है। जल्दी से इसको आपको नोट कर लेना है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आने वाला है। इसके बाद आपका देखिएगा नेक्स्ट दिया गया है बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, टिप्पणी हमें लिखनी थी। तो देखिए बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, इस पर हमने टिप्पणी लिख दी है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से वास्तव से लेकर जुड़े होते हैं तक पूरी टिप्पणी दी गई है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। फिर इसके बाद दिया गया शेर का बच्चा कौन था, उसे देखिए
टाइटेड कैसे हुआ, या फिर भक्तिन के आ जाने पर महादेवी वर्मा। तो देखिए भक्तिन वाला है, भक्तिन के आ जाने पर महादेवी वर्मा यहाँ पे अधिक देहाती हो गई, क्यों? तो ये आंसर दिया गया है, जल्दी से इसको आपको देख लेना है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद देखिए यशोधरा पंत के किसंदा के क्वार्टर में मैस क्यों कहती थी, तो ये देखिएगा इसी का आंसर देखेंगे हम। यशोधरा यहाँ पे किसंदा के क्वार्टर में मैस क्यों कहा जाता था, तो ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको ये लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। फिर देखेंगे हम यहाँ पे आगे के क्वेश्चन, जल्दी से हम इसको पलट लेते हैं। देखिए टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं टाइम आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 10वां दिया गया है, तो प्रश्न क्रमांक 10वां देख लीजिए। बाजार वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो बाजार वाले क्वेश्चन का फुल आंसर देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको 2 अंक के हिसाब से लिखना है, सिर्फ 2 अंक के हिसाब से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिएगा ये पूरा देख लीजिए, जल्दी से एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 11वां, तो प्रश्न क्रमांक 11वां का आंसर आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको करना है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर दिया गया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर पूरा दिया गया है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 11, तो देखिएगा यहाँ पे मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य आपको बनाना है। तो सिर्फ प्रश्न क्रमांक 12, तो सिर्फ प्रश्न क्रमांक 12 को मैंने छोड़ा, सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका सही कमेंट करते, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कितने बच्चे कमेंट में सही आंसर इसका देते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है श्रृंगार रस एवं, यहाँ पे श्रृंगार रस की हमें परिभाषा देनी थी। तो देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा दी गई है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से श्रृंगार रस की आपको परिभाषा लिखनी है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये एग्जाम्पल भी दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 14 है प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। देख लीजिए अज्ञेय को माना जाता है, प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर। फिर देखिएगा हम थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस को तेज कर लेते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक यहाँ पे देखिएगा 15 कविता के प्रमुख घटक आपको लिखने थे। तो कविता के प्रमुख घटक जल्दी से देख लीजिए, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको कविता के प्रमुख घटक लिखने हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। फिर देखिए कुंवर नारायण तथा हरिवंश राय की दो यहाँ पे रचनाएं, तो देखिए यहाँ पे कुंवर नारायण या फिर हरिवंश राय में से किसी एक की लिखनी थी। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न 16 का यहाँ पे 2 रचनाएं दी गई हैं, कोई भी 2 रचनाएं आपको लिख लेनी है। इसके बाद देखिए इनका यहाँ पे कला पक्ष भी दिया गया है, तो ये कला पक्ष आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 17वां दिया गया है महादेवी वर्मा वाला, तो महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखनी थी, तो महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं दी गई हैं। और इनका देखिएगा यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, इनका लिखना था हमें भाषा शैली, तो ये भाषा शैली दी गई है, तो ये भाषा शैली है, जल्दी से इसको आपको नोट कर लेना है। फिर देखेंगे हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 18वां, जिसमें कि दिया गया है गद्यांश। तो चलिए गद्यांश का आंसर देख लेते हैं। देखिए ये पूरा गद्यांश है जो आपका पूछा गया है, देखिए कुछ इस प्रकार से सफलता वाला गद्यांश है। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे इसके आंसर है, जल्दी से आंसर्स को नोट कर लीजिए आप, गद्यांश के आंसर्स को नोट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से गद्यांश के आंसर आपसे पूछे गए हैं। फिर इसके बाद देखिएगा इसी के अथवा में गद्यांश और दिया गया था, तो अथवा मैं नहीं बता रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 19वां दिया गया, भाव पल्लवन आपको करना था। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 19वें का आंसर देख लेते हैं। भाव पल्लवन कीजिए कि ईश्वर किसी विशेष धर्म जाति का नहीं होता। तो देखिए 19वां का ये आंसर दिया गया है, ईश्वर किसी विशेष धर्म जाति का नहीं होता, ये भाव पल्लवन करके आपको दिखा दिया गया है कुछ इस प्रकार से। फिर है आपका 20वां, देखिए 20वां में दिया गया है संदर्भ प्रसंग। तो चलिए 20वां आपको दिखा देते हैं। देखिए संदर्भ प्रसंग दिया गया है, ये आपका पूछा गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये 4 यहाँ पे पॉइंट पूछे गए थे, तो संदर्भ यहाँ पे, फिर प्रसंग, यहाँ पे व्याख्या। तो कुछ इस प्रकार से ये काव्य सौंदर्य भी इसमें आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको इसको करना है। चलिए अब मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। देखिए इसी के अथवा में एक और ये आपका दिया गया था यहाँ पे गद्यांश, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा अथवा वाले का। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21वां, तो क्वेश्चन नंबर 21वां भी एक यहाँ पे संदर्भ प्रसंग है। तो क्वेश्चन नंबर 21वां का भी हम आंसर देख लेते हैं। देखिए बाजार में जादू वाला ये संदर्भ प्रसंग है, जल्दी से देख लीजिए, ये पूरा संदर्भ प्रसंग दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे आप, फिर व्याख्या कुछ इस प्रकार से, जल्दी से इसको नोट कर लेना है व्याख्या को। फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसको करना था। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 22वां, जिला अधिकारी को आपके लिए यहाँ पे सहायक अधीन शिक्षक के रिक्त पद हेतु यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी थी। तो चलिए जिला अधिकारी को एप्लीकेशन लिखनी है, सेवा में शिक्षा अधिकारी ग्वालियर। फिर इसके बाद देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको पूरी एप्लीकेशन लिखनी होगी। देख लीजिए यहाँ तक ये पूरी आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, थोड़ी सी नई एप्लीकेशन है जो कि आज आपकी पूछी जानी है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ तक ये पूरी एप्लीकेशन आपको करनी होगी। जी हाँ, फिर इसके बाद आपका लास्ट और यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 23। तो निबंध में हमेशा बोलूंगा 4 अंक का है, अपने हिसाब से लिखिए जो भी आपको अच्छा लगता है। बाकी मैं आपको जैसा कि मैंने आपसे बोला था सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए निबंध में मैंने खेल एवं खेल का महत्व यहाँ पे दे दिया है, डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस देखिए कुछ इस प्रकार से ये सारे पॉइंट आपको नहीं लिखने हैं, कोई 4 पॉइंट और लास्ट में उपसंहार। सो यहाँ पे देख लीजिए 4 पॉइंट कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, फिर लास्ट में आपको उपसंहार लिख देना है। सो गाइस जैसा कि मैंने आपसे बोला था, अगर आपको ये पीडीएफ मिले तभी आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा सपोर्ट करना। सो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने वीडियो में कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया था। वो तो मैंने पहली शुरुआत में बोल दिया था ताकि आप लास्ट तक वीडियो में रुके रहें और सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि होता यह है वीडियो में लास्ट तक अगर आप रुके रहेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चढ़ जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है पीडीएफ को डाउनलोड करने का। मैं डायरेक्टली इस मोबाइल में पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूँ, और अगर आपको सपोर्ट करना है तो अभी आगे मैं बताऊंगा आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए हमें, आप उतना कर दीजिए, उतना ही हमारे लिए काफी रहेगा। सबसे पहले गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए दिखेगा एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड पे आपको कर देना है क्लिक। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे हमें चाहिए कक्षा 12वीं, यहाँ पे हिंदी का पेपर, कक्षा 12वीं हिंदी के पेपर पे हम करेंगे क्लिक। देखिए ये पेपर डला हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ डली हुई है। लेकिन अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज एक बार इस ऐड पे जरूर क्लिक करें। एक बार आपके ऐड पे क्लिक करने से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। बस इतना ही आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार ऐड पे क्लिक करें, फिर वापस से आप आइएगा तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये आपकी जीमेल दिख रही होगी और यहाँ पे जीमेल आपको अपनी कोई सी भी चूज कर लेनी है जो आपकी जीमेल हो। फिर ओके दबाएंगे आप, ओके दबाऊंगा मैं आपके सामने ही लाइव डाउनलोड करने वाला हूँ। देखिए कोई भी यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करूंगा। देखिए सभी क्वेश्चंस है, और ऐसा नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया हो आपको और बाकी के मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया, सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज थम्स अप करिए। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कक्षा 12वीं के छात्रों तक पहुंचा दीजिए।